नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारे के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगी विपक्षी गठबंधन। जयराम रमेश की पीएम मोदी को चुनौती, बोले डरो मत, टाइगर जिंदा है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कई बड़ी खबर आई। स्टालिन की डीएमके ने दे दिया है समर्थन। खबर में आगे जिक्र होगा फिर से राजस्थान के चुनाव का, जहां पर अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राजस्थान में राहुल गांधी ने कसा तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि मैं पीएम से बड़ा फकीर, हमारी गलतियां बताए भारतीय जनता पार्टी। गहलोत ने बताया क्यों पहली बार अपनी जाति पर की बात। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 50 लाख होगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि, लाखों सरकारी नौकरियों का वादा। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगी विपक्षी गठबंधन। जयराम रमेश की पीएम मोदी को चुनौती, बोले डरो मत, टाइगर जिंदा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि 2024 में विपक्षी गठबंधन की सरकार आएगी और मोदी सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 में 28 दलों का इंडिया गठबंधन का नारा होगा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इंडिया जिंदाबाद, डरो मत, टाइगर जिंदा है। जयराम रमेश ने कहा कि मैं आंकड़ों के खेल में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो मैंने लोगों से मिलकर महसूस किया है। लोग मौजूदा सरकार से नाराज नहीं हैं, वो हमारी योजनाओं से खुश हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया मुझे मिली है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और यही कारण है कि हमने अपने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा पहला घोषणा पत्र 2018 में आया था और ये पिछले वाले के क्रम में अगला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खबर, स्टालिन की डीएमके ने भी दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ने मंगलवार को कहा है कि उसने आने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया है। डीएमके ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा है कि उसके सभी कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करना चाहिए। डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी है और दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बता दें कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के समर्थन में घोषणा किया था कि वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कहा था कि उन्होंने तेलंगाना में चुनाव न लड़ने का फैसला इसलिए किया है ताकि कांग्रेस का वोट विभाजित न हो। जब राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना है तो वो सरकार विरोधी वोटों को बांटकर बाधा नहीं बनना चाहती। अब डीएमके के समर्थन के ऐलान को बड़ा कदम माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राजस्थान में राहुल गांधी ने कसा तंज। दोस्तों, 19 नवंबर को विश्व कप फाइनल में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से मात दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई क्रिकेट प्रेमियों, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों और राजनेता ने अपनी अपनी तरह से इंडिया की हार का विश्लेषण किया। इसी बीच राजस्थान के जालोर में मंगलवार को एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने भारत की हार को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे लेकिन जनता जानती है। इसके बाद राहुल गांधी फिर पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साधने लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत ने बताया क्यों पहली बार अपनी जाति पर की बात, कहा मैं पीएम से बड़ा फकीर, हमारी गलतियां बताए भाजपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक 200 में से 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर नफरत की राजनीति और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गहलोत को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, जिसके दम पर वो दोबारा सत्ता की चाबी हासिल करने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर उन्होंने बात की जिसमें पहली बार अपनी जाति के बारे में बात
करने से लेकर कन्हैया लाल मर्डर और मंत्रियों का भ्रष्टाचार तक शामिल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 50 लाख होगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि, लाखों सरकारी नौकरियों का कर दिया है गया है वादा। और यहां पर आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान में दोबारा सरकार बनने पर जाति आधारित गणना का वादा किया है। साथ ही 4 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख नए रोजगार और किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुफ्त कर्ज का भी वादा किया है। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि एमएसपी के लिए कानून बनेगा और राजस्थान में 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजस्थान हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमने हमेशा ऐसे वादे किए हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। आज पार्टी ने राजस्थान चुनाव 2023 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट के इस बयान ने भाजपा में मचा दी हलचल, पीएम मोदी तक हो गए सुनकर हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 25 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके साथ ही 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान देकर भाजपा में हलचल मचा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट ने राजस्थान के कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने का दावा किया और कहा कि हमारी पार्टी ऊर्जावान है, हमने कभी भी लगातार राजस्थान चुनाव नहीं जीते हैं। अब हमारी कोशिश है इस चक्र को तोड़ने की। हम ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और जनता के मूड में बदलाव देखा जा रहा है। सचिन पायलट ने इस दौरान डबल इंजन सरकार वाले बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि डबल इंजन कैसा डबल इंजन। पायलट ने एक रैली में गरजते हुए बीजेपी के वादे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक इंजन हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया, दूसरा कर्नाटक में फेल हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छेड़छाड़ की पीड़िता महिलाओं को 5 करोड़ का मुआवजा पर किसे दिया, मणिपुर सरकार के पास नहीं कोई डाटा। जी हां दोस्तों, मणिपुर सरकार ने दुष्कर्म, हत्या और छेड़छाड़ की पीड़ित महिलाओं के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि जारी की है। 3 मई से अब तक हिंसा की पीड़ित महिलाओं को ये सहायता राशि दी जा रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी सीएम पीएम रहने के बाद भी खुद को गरीब कहते हैं, चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव से पहले लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 23-24 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बावजूद वो खुद को गरीब कहते हैं। राजस्थान के अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं और वो लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने मोदी को झूठा कहा तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में अपना कोई वादा पूरा किया है? वो अपनी अगली यात्रा के दौरान अपने पिछले वादे को भूल जाते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम बुरी हालत में हैं, जल्दी बाहर निकालो, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की पुकार। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 12 नवंबर को सिलक्यारा में सुरंग ढहने के बाद से फंसे मजदूरों को बचाने की उम्मीद समय बीतने के साथ धुंधली पड़ती जा रही है। उन्हें सुरंग में फंसे हुए 9 दिन बीत चुके हैं और बचाव दल को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। सोमवार को एक पतले से पाइप के जरिए अधिकारियों से बात करते हुए मजदूरों ने जल्दी बचाने की गुहार लगाते हुए निराशा और आशा दोनों व्यक्त की। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि अरुण कुमार के साथ उनकी बातचीत हुई। जो बातचीत हुई वो बेहद चिंताजनक थी। दरअसल इस टनल में उत्तर प्रदेश के भी 8 मजदूर फंसे हैं और इन मजदूरों ने अरुण कुमार से कहा कि जल्दी बाहर निकालो, यहाँ हालत बहुत खराब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में डाक मतपत्र पर सियासत, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही डाक मतपत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन की घोषणा के बाद डाक मतपत्र के जरिए कर्मचारियों का समर्थन उन्हें मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने बहुत काम किए हैं,
हैं, इसीलिए डाक मत पत्र में उनकी जीत होगी। अब डाक मत पत्र को लेकर धीरे धीरे सियासत तेज होने लगी है। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगों ने भी डाक मत पत्र से मतदान किया और ऐसे में माना जा रहा है कि डाक मत पत्र भी विधानसभा चुनाव के परिणाम पर काफी असर डाल सकते हैं और इसी वजह से डाक मत पत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में छुट्टा पशुओं के कारण लोग बुरी तरह परेशान, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं के कारण लोग बुरी तरह परेशान हैं, लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। उन्होंने प्रदेश में हर दिन छुट्टा पशुओं के कारण किसी न किसी की मौत होने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में छुट्टा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध सब बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सपा द्वारा जारी बयान में यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए बस हवाई घोषणाएं की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ना तो छुट्टा पशुओं को सड़क और किसानों के खेतों से हटाने के लिए ना जाने की कितनी बार निर्देश दिए, लेकिन हालत जस के तस है और समस्या और बढ़ती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार आते ही जातीय जनगणना, 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कहा कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतगणना के पहले भोपाल में 28 नवंबर को लगेगा कांग्रेस प्रत्याशियों का जमावड़ा। जहां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रत्याशियों और उनके चुनावी एजेंडों को 28 नवंबर को भोपाल तलब किया है और यहां पर मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को पत्र भेज दिया गया है। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी मतगणना को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। मतगणना के पहले कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों के साथ साथ 2 अनुभवी चुनावी एजेंटों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मकसूद अली ने बताया कि 28 नवंबर को भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी के मुताबिक उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें उल्लेख किया गया है कि 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनमें पहला चरण सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरे चरण में 2:30 बजे से 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत व RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने किया केंद्र पर हमला, बोले इंडिया गठबंधन आवश्यक, लोकतंत्र खतरे में। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों ने अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इस बीच सोमवार को भरतपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग के समर्थन में जनसभा आयोजित हुई। मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने मिलकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन आवश्यक है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं गहलोत ने दौसा में भी जनसभा को संबोधित किया। CM गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के अलावा 7 गारंटियां भी दी हैं। सरकार बदलती है तो भाजपा इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना कर रही है और ऐसी सरकार फिर से सत्ता में नहीं आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मकाऊ कैसीनो में करोड़ों उड़ा रहे BJP अध्यक्ष बावनकुले, संजय राउत ने तस्वीर पोस्ट कर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले पर कैसीनो में जुआ खेलने वाली तस्वीर के साथ कटाक्ष भी किया है और लिखा है कि आ बैल मुझे मार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का BJP पर कटाक्ष, कहा क्या हम बृजभूषण सिंह को भूल सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान सरकार पर राज्य की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने PM पर कटाक्ष करते हुए BJP के खिलाफ की गई
गई कार्रवाई के बारे में पूछा। गौरव वल्लभ ने कहा कि पीएम ने सोमवार को राजस्थान के पाली में अपनी सार्वजनिक रैली में जितने अपराधों का उल्लेख किया है वो इसलिए किया था क्योंकि अन्य राज्यों के विपरीत राज्य पुलिस को प्रत्येक मामले को दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। गौरव वल्लभ ने कहा कि भाजपा हमेशा दुष्कर्मियों के साथ खड़ी रहती है और उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का समर्थन नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के सारे नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि भाजपा यहां पूरी तरह बिखरी हुई है। प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत सोमवार को केकड़ी तथा जहाजपुर में चुनावी जनसभा में ये बात की। दोस्तों, अपनी पहली सभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर एक तरह से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्यादातर नेता धर्म एवं जाति की बात करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म की बात, जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता चुनाव के समय ये बात कर रहे हैं और कह रहा है कि धर्म या जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। वरुण गांधी ने बीजेपी की योजना पर बोला एक जबरदस्त अंदाज में हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुफ्त का राशन, महंगाई और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि सिर्फ नारेबाजी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी, देश चलाने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। वरुण गांधी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पुराने तीखे तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जिन बुनियादी समस्याओं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल केवल नारे से होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की एजेंसी पॉलिटिक्स से मुकाबले का संदेश देगी ममता बनर्जी, लोकसभा सीट जीतने का बताएंगी फार्मूला। जी हां दोस्तों, यहां पर पश्चिम बंगाल में अब उत्सव खत्म हो गए हैं। अब तृणमूल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ये कार्यक्रम नवंबर से शुरू हो रहा है और दिन बीतने के साथ साथ तृणमूल खेमा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार कार्यक्रम करेगी। इस माहौल में गुरुवार को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम की सभा से पार्टी के सभी स्तर के प्रतिनिधियों और पार्टी नेतृत्व को दिशा निर्देश देंगी। मूल रूप से तृणमूल लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है। तृणमूल नेतृत्व को आशंका है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका दायरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को लोकसभा सीट जीतने का फार्मूला बताएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की टीम इंडिया को सांत्वना देने की तस्वीर हुई वायरल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले मास्टर ऑफ ड्रामा। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आईसीसी विश्व कप 2023 फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेटरों को सांत्वना देने पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी को मास्टर ऑफ ड्रामा बताया। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मास्टर ऑफ ड्रामा इन इंडिया ने खुद बनाए गए और कोरियोग्राफ किए गए सांत्वना वीडियो की जारी किया है और तस्वीरों ने पीछे का झूठ पूरी तरह से उजागर कर दिया। चेहरा बचाने की कवायद उल्टी पड़ गई और भारत के युवा इन हताश हरकतों से मूर्ख नहीं बनेंगे। बता दें कि एक वायरल वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम को पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से 6 विकेट से मिली हार के बाद प्रधानमंत्री को भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों को सांत्वना देखते हुए दिखाया गया है और ये वीडियो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में लागू हुआ 75% आरक्षण, नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है, यानी अब से
शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में अनुसूचित जनजाति, जाति, ईबीसी और ओबीसी को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। दोस्तों बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था और 9 नवंबर को इसे दोनों सदन के पास पेश किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान था और इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर अपनी मुहर लगा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात नहीं लखनऊ में कराते मैच तो मिलता भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्रिकेट विश्व कप का मैच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराए जाने पर टिप्पणी की है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल पर और पद यात्रा के सफाई में समापन के मौके पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ये 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं, साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं। ये कहूँगा ये मैच गुजरात में हुआ, इसकी जगह लखनऊ में हुआ होता तो टीम को आशीर्वाद बहुतों को मिलता और इकाना नाम है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता। उन्होंने कहा कि बीजेपी से रहा नहीं गया और स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया। अगर मैच यहाँ होता तो भगवान और अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद मिलता। लोग कह रहे हैं कि पिच भी गड़बड़ थी। दोस्तों अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि मैं सबसे पहले सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ की हार जीत पर लगी 10 लाख रुपए की शर्त, व्यापारियों को साइन किया हुआ लेटर हो गया वायरल। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के बाद अब सभी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। ऐसे में पूरे प्रदेश की नज़र छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट विवेक बाटी साहू से है। दोनों ही नेताओं के बीच हार जीत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल छिंदवाड़ा में 2 व्यापारियों ने दोनों पार्टियों के नेताओं की हार जीत को लेकर 10 लाख रुपए की शर्त लगाई है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में वाराणसी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, अजय राय ने कर दिया बड़ा दावा। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है और कहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी हटाओ देश बचाओ का माहौल देश में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।